अब राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय क्या खालिस्तानियों के राहुल गांधी पर किए गए हमले की मदद लेगा? दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में हैं, उन पर कई अन्य मुद्दों पर बीजेपी हमला करने वाली है, मगर किसी ने कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और तभी कुछ मंद बुद्धि खालिस्तानियों ने उसमें खलल पैदा करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय उसका जिक्र कर रहा है 1984 के सिखों के नरसंहार का। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस मंजर को देखें जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे होते हैं और तभी खालिस्तानी उसमें दखल देते हैं। सुनिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त पे राहुल गांधी इससे बेहतरीन जवाब नहीं दे सकते थे और उनका मकसद भी यही है कि नफरत के इस माहौल में मोहब्बत की दुकान। मगर बड़ा प्रश्न ये कि राहुल गांधी पर हमला तुम बोल सकते थे, क्या यही एक वजह मिली थी अमित मालवीय? अमित मालवीय वो शख्स है दोस्तों जो कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करता है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की और उसमें काम करने वाले दो रुपल्ली ट्रोल्स की। और जाहिर सी बात है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर ही राहुल गांधी पर हमला बोल सकता था। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं और उनके एक बयान से गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त खलबली मचने वाली है। न सिर्फ खलबली मचने वाली है बल्कि आज शाम तक मैं दावा करता हूं गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ये तक कहने वाली है कि राहुल गांधी ने देश को बदनाम कर दिया। दरअसल मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी जो हैं वो अमेरिका पहुंचे और सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने एक बैठक को संबोधित किया। मगर यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो हैं अब उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, इसलिए इमिग्रेशन की जो पंक्ति है साधारण लोगों के साथ यहां पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं। और जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तो उनका स्वागत होता है, बाकायदा स्वागत होता है। और कांग्रेस के जो वहां प्रचार तंत्र हैं, जो वहां दोस्त हैं, वो राहुल गांधी का स्वागत करते हैं। मगर खबर जो बन रही है कि राहुल गांधी ने वहां कहा क्या? राहुल गांधी ने एनआरआईज को संबोधित करते हुए यह कहा कि आज का भारत, गौर कीजिए उन्होंने क्या कहा, आज का भारत जो है वो दलितों, पिछड़े वर्गों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, क्योंकि उनके इसी बयान पर बवाल मचने वाला है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का साझा टूल किट शुरू होने ही वाला है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। We are committed as the Congress party to make India a fair place, and we understand deeply that India today, in terms of its treatment of Dalits, tribals, poor people, minorities, is not a fair place, right? And there's many things that can be done. आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो पहलवान बेटियां हैं वो गंगा पहुंच गई थी अपने मेडल बहाने, उन्हें रोक लिया गया। मगर आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता, शाम को दुनिया भर में जितने भी कुश्ती संघ हैं उनके ऊपर जो एक वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है उन्होंने यह बयान जारी किया है। और यह बयान मोदी सरकार ही नहीं भारत सरकार के लिए भी शर्म की बात है। इस बयान में आप जानते हैं क्या क्या कहा गया? इस बयान में पहली बात यह कही है कि जो जांच होनी चाहिए बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं वो जांच सही दिशा में नहीं जा रही है। दूसरी बात, 28 मई को जो ज्यादती खिलाड़ियों के साथ की गई वो गलत थी, उनसे प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वो छीन लिया गया, वो गलत है। यही नहीं,
यह भी कहा गया कि अगर 45 दिनों में भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं कराए गए तो भारतीय कुश्ती संघ की मान्यता को छीन लिया जाएगा और फिर भारतीय पहलवानों को एक न्यूट्रल झंडे के तहत तमाम जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें भाग लेना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसने नाक कटवाई, बृजभूषण शरण सिंह ने या राहुल गांधी ने? जो वो बात कह रहे हैं वो तथ्यों से जुदा नहीं है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि जो टूल किट है वो आपका ध्यान इस तरफ नहीं खींचेगा कि जो दुनिया भर के कुश्ती संघों का प्रमुख है उसने मोदी सरकार की आलोचना की है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी नाक कटवाई। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने उनकी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और उनका यह कहना था कि भारत एक ऐसी जगह हो गई है जहां विपक्ष के नेताओं पर, सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। So, we found that when everybody started working together, completely different type of energy started coming. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी, भी से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था और जो यात्रा का इफेक्ट था वो बढ़ता जा रहा था। मैं फिर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी अमेरिका में ये बात कह रहे हैं तो क्या ये भारत की तौहीन है? चलिए मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है और मैं चाहूंगा आप इस पर गौर करें। आपके स्क्रीन पर गुरदीप सिंह सप्पल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये ट्वीट है। इस ट्वीट में वो क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको बता दूं। उनका यह कहना है कि सोमालिया की जो पुरानी संसद है ना, वो भारत की जो नई संसद है उससे हूबहू मेल खाता है। ये देखिए, ये सोमालिया की पुरानी संसद और ये भारत की नई संसद। अब कांग्रेस क्या सवाल उठा रहा है मैं आपके सामने रखता हूं। यह फैसला आपको करना है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस के सवाल देश की नाक काट रहे हैं या मोदी सरकार की हरकतें। आपकी स्क्रीन पर गुरदीप सप्पल का यह बयान। केरल को सोमालिया से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की संसद को सोमालिया से वाकई जोड़ दिया है। पहले जब सोशल मीडिया में सोमालिया के पुराने संसद भवन की फोटो देखी तो लगा यह कोई नकली पिक्चर है। सचमुच सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए सोमालिया का डिजाइन क्यों चोरी किया जाएगा। आगे सुनिए। इसीलिए सोमालिया की सरकारी वेबसाइट गूगल मैप आर्किटेक्चर वेबसाइट्स खंगाली कि सच का पता चले और सच में पाया कि यह कोई नकली फोटो नहीं है। यह सोमालिया की ही पुरानी संसद की फोटो है जो 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से बनाई गई थी। मोदी जी का भारत अब सोमालिया से सचमुच प्रेरित है। यह इत्तेफाक भी हो सकता है कि हमारी नई संसद हूबहू 1970 में सोमालिया की संसद से मेल खाती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसका नाम रोशन हो रहा है बताइए? यह सवाल तो उठना लाजमी है ना। राहुल गांधी ने अमेरिका में यह भी बताया कि उन्होंने दरअसल भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की। सुनते हैं। We were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically. And that's why we decided to walk from
southernmost tip of India, Srinagar. दोस्तों, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और वो बयान आने वाले दिनों में एक जबरदस्त ज्वालामुखी लाने वाला है, एक जबरदस्त तूफान लाने वाला है राष्ट्रीय राजनीति में। क्योंकि आपको याद होगा, लंदन और कैम्ब्रिज जब वो गए थे तो गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार ने उन पर झूठा आरोप लगाया था कि उन्होंने विदेशी सरकारों से अपील की थी कि वो भारत आकर दखल दें। इस तरह से दोस्तों बवाल हुआ था उस वक्त। अब राहुल गांधी एक बार फिर अमेरिका हैं, जाहिर सी बात है वो जो बोलने वाले हैं उससे मिर्ची लगने वाली है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अयोध्या के कई संतों ने बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान दिया है? उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात, वो ये कहते हैं कि पॉक्सो, जिसके अंतर्गत बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज किया गया है, उस पॉक्सो में हम संशोधन लाएंगे। किसके लिए? बृजभूषण शरण सिंह के लिए। हमारे अयोध्या के संत हिंदू धर्म का नाम इस तरह से रोशन कर रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती, उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन महिला पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने देश की नाक काटने का काम किया है। सुनिए अयोध्या के एक संत कह क्या रहे हैं। आज जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हम मतलब अपनी ये निजी राय है कि ये आरोप केवल लगा देने से व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, उस धरने का निजीकरण, राजनीतिकरण हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान, संसद का कल लोकार्पण हो रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्या वजह है कि इतनी आसानी से देश की नाक कट जाती है? जब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन बृजभूषण शरण सिंह पर सवाल उठाता है या मोदी सरकार की हरकतों पर सवाल उठाता है, उससे नाक नहीं कटती है। नाक किससे कटती है? अगर नई संसद के उद्घाटन वाले दिन महिला पहलवान प्रदर्शन करें। नाक कब कटती है? जब वो गंगा में अपने मेडल बहाने जाएं, तब नाक कटती है। नाक कब कटती है? जब राहुल अंतर्राष्ट्रीय जमीन पर जाकर देश की समस्याओं की बात करें। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए जब ये बात भारत के बारे में कहते हैं तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। मुलाहिजा फरमाइए। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। तब नाक नहीं कटती है। तब कोई नाक कटने की बात नहीं करता, ना गोदी मीडिया, ना अयोध्या के संत, ना प्रचार तंत्र। मगर जब विपक्ष का एक नेता संविधान के अंतर्गत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात कहता है, इससे देश की नाक कटती है। जब हमारे महिला पहलवान प्रदर्शन करते हैं, हक की मांग करते हैं, इससे उनकी नाक कटती है। अयोध्या के संत जो ये कहते हैं कि हम पॉक्सो को ही हटा देंगे या पॉक्सो में संशोधन लाएंगे, उससे नाक नहीं कटती है। और कीजिएगा दोस्तों, ये नाक इतनी कमजोर आखिर कब से होने लग गई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।